जिसे कोई नहीं जानता है वो भी समाज से दुखी है, और जिसे बहुत लोग जानते हैं वो भी समाज से दुखी है। भगवान श्री कृष्ण पे भी एक बार मणि चुराने का आरोप लगा कि इन्होंने हमारी मणि चुरा ली। कई लोग तो कहने लगे बचपन में माखन चुराते थे, हो सकता है मणि भी चुरा ली हो। भगवान गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहां जामवंत जी के बालक जो थे उस मणि से खेल रहे थे। जामवंत जी इतने बलवान थे, रावण को भी मार सकते थे। आजकल तो समाज में इतनी दुष्टता आ गई है, जिसका अन्न खाते हैं उसी को धोखा देते हैं। भगवान को भी एक बार चोरी का झूठा आरोप लगा। इस संसार में हम लोग आए हैं तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, उनसे कभी घबराना नहीं चाहिए। जिसे कोई नहीं जानता है वो भी समाज से दुखी है, और जिसे बहुत लोग जानते हैं वो भी समाज से दुखी है कि नहीं बताओ? जिसे कोई नहीं जानता वो भी कहता है हमारी पड़ोसन हमसे बहुत जो उल्टा सीधा बोलती है, माताओं से पूछ लो, ऐसी ऐसी बातें करती है हमारे बारे में, हम तो कभी बोलते नहीं उससे। हमारा पड़ोसी ऐसे बोलता है हमारा ये। अच्छा माता बहन बताओ, यहाँ जितनी भी श्रोता बैठी हैं, आप लोगों को ज्यादा लोग नहीं जानते आपके गली मोहल्ले गांव के अलावा, फिर भी आपकी निंदा होती है कि नहीं? चुगली करते कि नहीं लोग? जवाब दो, जोर से बोलो। अच्छा वो चुगली क्यों करते हैं? आपकी छवि खराब करने के लिए। अब वो आपकी छवि क्यों खराब करना चाहते हैं? क्योंकि वो आपके लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे। अच्छा ये तो आप हैं, जबकि आप घर में संसार में आराम से जीवन जी रहे हैं, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, राइट? तो जो लोग प्रचारित हैं, जो फेमस हैं, दो चार लोग उन्हें जानते हैं, तो उनको भी हर्ट करने के लिए, उनको भी डिस्टर्ब करने के लिए समाज में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो उन्हें भी डिस्टर्ब करते हैं। किस लिए? उनकी छवि खराब करने के लिए। पर यह छवि तो सिर्फ इस शरीर की है, आत्मा की तो कोई छवि नहीं। आत्मा तो परमात्मा का है, इसलिए परमात्मा के उस स्वरूप को संसार में क्या हो रहा है उस तरफ ध्यान मत दो। तुम गलत नहीं कर रहे हो, इस बात पर पॉइंट तुम्हारा होना चाहिए। किस बात पे? तुम गलत नहीं कर रहे हो। तुम गलत करोगे तो तुम फंसोगे। तुम गलत मत करो, बाकी के बोलने दो जैसे जो बोलना है। हमारे ब्रज में कहावत है, कौआन के कोसे थे ढोर ना मरो करें। कौआ और चील ये चाहते हैं कि संसार के जितने भी पशु हैं वो सब मर जाएं, जिसे उन्हें खाने को मिल जाए। हाँ या ना? जोर से बोलो। मरे कैसा हो? वैसे ही समाज तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम मत गलत करो बस। भगवान श्री कृष्ण पे भी एक बार मणि चुराने का आरोप लगा कि इन्होंने हमारी मणि चुरा ली। ये मणि चुराई है। सत्राजित नाम के एक व्यक्ति जो राजा थे, वो द्वारका में ही रहते थे। सूर्य भगवान ने उन्हें मणि दी थी, बड़ी सूर्य की तरह चमकती थी, 60 किलो स्वर्ण नित्य प्रकट करती थी। तो भगवान ने कहा कि तुम क्या करोगे इस मणि का? इस मणि को हमको दे दो। बोले अब मना नहीं करते, कई लोग जो डायरेक्ट मना नहीं करते, वो कहते घर पूछ के बताएंगे। वो मना तो कर नहीं सकते ना, तो डायरेक्ट कैसे मना करे भगवान से? घर पूछ के बताएंगे। बोले बता देना। फिर नहीं बताया, आए नहीं। भगवान ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हीं का छोटा भाई था सत्राजित का, वो छोटा भाई उस मणि को पहन के जंगल में वन में चला गया शिकार खेलने के लिए। और जब वन में वो शिकार खेलने के लिए गया तो शेर ने उसको मार दिया। सिंह उस मणि को लेके जा रहा था, सामने से जामवंत जी आ गए और उन्होंने उस सिंह को मार दिया, और इस मणि को वो अपने संग में ले गए। सत्राजित ने क्या समझा कि मणि मैंने नहीं दी थी, इसलिए द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मरवा दिया और मणि का हरण कर लिया। तो उसने ये बात फैला दी और चोरी का जो आरोप था वो ठाकुर जी पे लग गया, अर्थात जगतपति पे भी चोरी का आरोप लगा। और कई लोग तो कहने लगे बचपन में माखन चुराते थे, हो सकता है मणि भी चुरा ली हो। भाई माखन चोरी की लीला तो सुनी है ना, हो सकता है मणि भी चुरा ली हो। माखन और मणि दोनों एम से ही शुरू है,
हो सकता है संभवतः। भगवान बोले गजब है गयो, माखन तो हमने ब्रज की गोपियों की इच्छा से चुराया था। गोपियां चाहती थी माखन का भोग लगे तो चुराया था, और यहां तो ऐसे ही आरोप लग रहा है, ये तो ठीक नहीं। तब मेरे प्रभु ने एक लीला करी, वहां के कुछ लोगों को, द्वारका के कुछ सामाजिक लोगों को, प्रसिद्ध लोगों को अपने साथ में लिया और वन में ढूंढने के लिए निकल पड़े सत्राजित के भाई को। कहाँ गया था, किस दिशा में गया था। तो उस भाई को, उनके भाई को ढूंढते ढूंढते उनको देखा, उनका घोड़ा मरा पड़ा है, कहीं उनका वो सब पड़ा हुआ है। तो समझ में आ गई कि ये मर गया, किसी ने शिकार किया है। तो वहां जाके सिंह के चिन्ह थे, तो समझ गए सिंह ने मारा इसे। पर सिंह के चिन्ह जहां जहां थे वहां वहां वो गए, तो आगे वो सिंह भी मरा पड़ा था, वहां वो सिंह भी मरा पड़ा था। और वहां जामवंत जी के चरण चिन्ह थे, तो उसका पीछा किया, तो वो गुफा में जा रहे थे। भगवान ने कहा कि तुम सब यहीं प्रतीक्षा करो, हम गुफा में जाते हैं। और तब भगवान गुफा में प्रवेश करते हैं। तो वहां जामवंत जी के बालक जो थे उस मणि से खेल रहे थे। तो भगवान उस मणि को जब लेके जाने लगे तो जामवंत जी आ गए, और जामवंत जी आए तो तब भगवान ने जामवंत जी से युद्ध किया। जामवंत जी से युद्ध क्यों किया? राम अवतार जब राज्याभिषेक हुआ उससे पूर्व की कथा है, जब भगवान श्री राम का रावण से युद्ध हुआ। पूरे युद्ध में सबको अवसर मिला लड़ने का, पर जामवंत जी को अवसर नहीं मिला। जब कोई काम करने जाए, इकट्ठा कोई समाज का काम हो, तो घर के बच्चे कहते थे बाबा आप बैठो हम देख लेते हैं। अरे बाबा आप काय को उठा रहे हो, बाल्टी हमें दे दो हम उठा ले जाएं। जबकि बाबा उठाने में सामर्थ्य है, फिर भी अरे बाबा हमारे रहते हुए आप उठाओगे। तो जब जब जामवंत जी युद्ध करने के लिए तैयार होते थे तब तक वो, और जो अंगद, नल, नील, द्विविद, मयंद, ये जितने भी थे, अरे आपकी क्या जरूरत है, हम हैं तो सही, आप बैठो आप बैठो आप बैठो बैठो बैठो, इतना बैठाल दिया, कहीं अवसर ही नहीं मिला लड़ने का, युद्ध तो समाप्त हो गया। जामवंत जी इतने बलवान थे, रावण को भी मार सकते थे। किसको? रावण का भी वध कर सकते थे जामवंत जी। पर जामवंत जी सोचे कि अगर हम रावण का ही वध कर देंगे तो प्रभु का तो अवतार ही रावण को मारने के लिए हुआ, तो फिर मेरे प्रभु की कीर्ति कैसे होगी। इसलिए रावण से तो भिड़ना नहीं, और कोई भिड़ने लायक है नहीं। तो जामवंत जी अपनी इच्छा को मार के बैठ गए कि हमें तो पता ही कैसे चलेगा कि हम में कितना बल है, हमें तो पता चलेगा ही नहीं। तो अपनी इच्छा मार के, मन मार के जामवंत जी रह गए। युद्ध समाप्त हुआ, भगवान श्री राम के पास आए, बोले हमारी तो मन की मन ही में रह गई। बोले क्या मन की मन में रह गई? बोले हम चाहते थे जरा ट्राई करें कि हम में कितना बल है, और हमें तो अवसर ही नहीं मिला, अब हम क्या करें। राम जी से जामवंत जी ने कहा आप एक काम करिए, आप हमसे अब युद्ध कर लीजिए, आपने तो रावण मार ही दिया, तो अब थोड़ा युद्ध कर लीजिए, थोड़ा दम हो जाए। भगवान श्री राम बोले धन्य हैं आप, अगर हम आपसे युद्ध करेंगे तो हमारी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। भाई आप हमारे साथ में रह के देखो, ये दोनों के लिए मर्यादा है। जिसका अन्न तुमने खाया हो या जिसके साथ तुम रहे हो, कभी जीवन में उससे लड़ो मत। आजकल तो समाज में इतनी दुष्टता आ गई है, जिसका अन्न खाते हैं उसी को धोखा देते हैं, जिससे मित्रता करते हैं उसी को बदनाम करते हैं। बोलो ईमानदारी से हाँ या ना, जवाब दो। जिसे अपना कहते हैं उसी से लड़ते हैं। ये है हमारी मानवता।
हो सकता है तुम्हें समाज में कोई ना पूछे, पर ठाकुर जी तो जरूर पूछेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। और जब ठाकुर जी पूछेगा तब जवाब दे पाओगे। भगवान ने जामवंत जी से युद्ध किया और जामवंत जी को युद्ध में परास्त किया। भगवान ने श्री राम अवतार में कहा था कि कृष्ण अवतार में हम आपसे युद्ध करेंगे, तो युद्ध हुआ और भगवान को पहचान लिया, झट चरण पकड़ लिए, बोले आनंद आ गया प्रभु, हम पहचान गए, आप हमारे स्वामी हो। बोले हाँ। भगवान बोले ये मणि हमको दे दो। बोले मणि नहीं दे सकते। बोले क्यों? हमने अपनी मणि ये जो है बेटी को दे दी और बेटी को दी हुई वस्तु वापस नहीं लेते। शांत। अरे कहीं बाकई बैकुंठ तो ना समझ लियो तुमने, एकदम शांत रहो। कहा कि ये मणि हम अपनी बेटी को दे चुके हैं, हम आपको कैसे दें, अब हमारा अधिकार नहीं। बोले महाराज नहीं जाएंगे तो हम पे तो चोरी का आरोप लगा हुआ है, हमारा क्या होगा। बोले महाराज एक उपाय है। बोले क्या? हमारी बेटी से ही ब्याह कर लो, हमारी जमाई बन जाओ, और जब हमारी जमाई बन जाओगे तो हमारो भी आनो जानो लगो रहेगो और मणि भी आपको मिल जाएगी। भगवान बोले पूछ तो लो बेटी को, उन्हें ये भी बता दो हमारी एक शादी ऑलरेडी हो रखी है। बोले भगवान हो, तुम्हारी जितनी है जाए उतनी कम, और मेरी पुत्री का तो सौभाग्य होगा। बोले फिर भी पूछ लो। तो जामवंत जी ने पूछा अपनी जामवती से, तो मुस्कुरा भर दी, मानो कह रही हूँ पिताजी ऐसा जमाई आपको मिल जाए, इससे आपका भी भाग्योदय होगा और हमारा भी भाग्योदय हो जाएगा। जट महाराज जामवती को ले आए, मणि लाके उस सत्राजित को दे दी। बोलिए पकड़ भैया, तेरा तुझको अर्पण, चोरी मत लगा मुझको, ये ले ले। अब उसे बड़ी शर्मिंदगी हुई, बताओ हमने भगवान को दोष लगा दिया, अब कैसे करे। बोले महाराज मणि धर लो। बोले मणि नहीं चाहिए, बिना आए बिना ही चोरी लगा दे, आ गई तो क्या करेगी, जिना चाहिए हमें। बोले महाराज हम बड़ी गिल्टी फील कर रहे हैं। बोले अब तुम जानो, तुम आप काम जाने, हम पे तो मेहनत करवाई तुमने। भगवान से सत्राजित ने कहा मेरी बेटी से विवाह कर लो, और सत्राजित ने सत्यभामा जो पुत्री थी उससे विवाह करवाया। दूसरी रानी कही जाती है, दोनों का एक साथ विवाह हुआ है, जामवती और सत्यभामा, इन दोनों का विवाह एक साथ हुआ है। तो दूसरी रानी हुई सत्यभामा, तीसरी रानी हुई जामवती, और फिर 8 विवाह और अलग अलग हुए भगवान के। रुक्मिणी जी ने संतों के मुख से कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद उन्हें द्वारकाधीश से प्रेम हो गया। विवाह के योग्य आयु थी तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम विवाह करेंगे तो द्वारकाधीश से ही करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। आज भी वृंदावन में ऐसी तमाम बालिकाएं हैं जो निश्चय कर चुकी हैं कि हम विवाह करेंगे, तो ठाकुर कर लिया उन्होंने विवाह, और हम ठाकुर जी के साथ, और किसी को, ये तन उन्हीं का दिया हुआ उन्हीं को समर्पित है। ये संसार वाले, जिन्हें संसार पसंद है वो संसार से प्रेम करते हैं, जिन्हें भगवान प्रिय है वो भगवान से प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान से विवाह करेंगे, द्वारकाधीश से प्रेम करेंगे, ये बात आई कैसे रुक्मिणी जी के मन में? कथा सुनने के बाद। ये कथा बहुत बड़ा गुण है इस कथा का, कि तुम अगर कथा सुनते हो तो ये तुम्हारे मन में ठाकुर जी के प्रति प्रेम जगाती है। किस किस ने कथा सुनी है हमारी टीवी पे या यूट्यूब पे? पहले जिन जिन ने सुनी हाथ उठा के बता दो, और नहीं सुनी है तो हम समझ ही जाएंगे कि हमें कौन देखता, आजकल हमें देखता ही नहीं कोई। सुनिए कभी? और किस किस को ऐसा लगता है कि कथा सुनने के बाद ही हमको ठाकुर जी से प्रेम हुआ है? बैठ जाओ, हाथ नीचे करो। यहां पर भी ये बात सिद्ध हो गई कि कथा सुनी तो हमें ठाकुर जी से प्रेम हो गया।
ये बात सिद्ध हो गई। रुक्मणी जी ने वो पत्र भेजा ब्राह्मण को, हालांकि रुक्मणी का भाई था रुक्मी, वो नहीं चाहता था कि रुक्मणी जी का विवाह कृष्ण के साथ हो, तो उसने शिशुपाल को अपना जमाई बहनोई बनाने का मन बना लिया, निश्चय किया, और उसने शिशुपाल को दूल्हा बनाकर बुला लिया। रुक्मणी जी ने ब्राह्मण देव को भेजा पत्र लेकर, जाओ द्वारकाधीश से हमारा निवेदन कर दो जाके। रुक्मणी जी का पत्र जब भगवान ने पढ़ा तो पहले ही श्लोक में लिखा था, हे भुवन सुंदर, हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते ना, तो वो देवी तो जानती थी, तो इसलिए उन्होंने नाम नहीं लिया। हे भुवन सुंदर, मैंने आपकी कथा सुनी है, मैंने आपको देखा नहीं है, पर आपकी कथा सुनी है। इतना ही पढ़ा भगवान के आगे, और भगवान ने कहा रथ तैयार करो। क्या हुआ? बोले हम रुक्मणी जी से हम उनके पास जा रहे हैं। अरे महाराज, और भी लिखा हुआ है, वो पूरा सुन लो तब जाना। बोले नहीं नहीं, बाद में रास्ते में सुनेंगे, बाकी का सब रास्ते में पढ़ेंगे, अभी क्यों नहीं? बोले जो मुझे चाहिए था वो इसमें है, जो मुझे चाहिए मेरी पत्नी के लिए या मेरे प्रेमी के लिए वो इसमें लिख गया पहले ही में। बोले क्या? मैंने आपकी कथा सुनी है, और कथा ही एक ऐसा साधन है जो जीव को भगवान के लायक बनाता है। अच्छा, जो पापी होगा, जिसका मन संसार में लगा, वो कथा में नहीं बैठ सकता, ये लिख लो आप। वो 7 दिन कथा नहीं सुन सकता, वो हर दिन कथा नहीं सुन सकता। जिसका मन पाप में है, संसार में है, वो हर दिन कथा नहीं सुनेगा, वो संसार ही सुनेगा। अभी जुए का मास्टरमाइंड चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, तमाम युवा उस पर जुआ लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, और उस आईपीएल का इतना दुष्परिणाम है, देखिए कितना दुष्परिणाम है, और हम लोग बस खेले जा रहे हैं, अपना भविष्य बर्बाद किए जा रहे हैं। जुए का मास्टरमाइंड बन चुका, घर घर तक जुआ पहुंचाने वाला बन चुका आईपीएल। बनाए कि नहीं बनाए? ड्रीम 11 सब लोग लगे हैं उसमें चकाचक। और जिस समय शाम को क्रिकेट आता है, कितने लोग देखते हैं उसे जानते हो? करोड़ों में लोग देखते हैं उसे। कितने? अब उन करोड़ों लोगों को कहो कि तुम कथा सुनो, जितना आईपीएल देखते हैं उससे आधे भी लोग अगर कथा सुनकर अपने धर्म को बचाने के लिए निकल पड़े, हम आपको विश्वास से कहते हैं, हिंदुस्तान में तो छोड़िए, पाकिस्तान में भी सनातन का झंडा फहराएगा। हमारा मन जुआ में है, हमारा मन पाप में है, हमारा मन आईपीएल में है, पर हमारा मन धर्म में नहीं है। जब पाप हमारे सर पे आ जाता है तब कथा अच्छी नहीं लगती, तब भजन अच्छा नहीं लगता। जब हमारे मन में पाप चल रहा होता है, बुरी भावनाएं चल रही होती हैं, तब मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता। घर में मंदिर होता है, शिव जी पे जल नहीं चढ़ाते हम लोग, घर में ही। औरों की तो बात छोड़ दो, बिस्तर में पड़े रहेंगे, मोबाइल में लगे रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, दोस्तों से बात करते रहेंगे, हर वो काम कर लेंगे जिसमें जीवन खराब हो जाए, लेकिन एक भी काम वो नहीं करेंगे घर में पड़े पड़े जिससे हमारा कल्याण हो जाए। लेकिन जो कथा सुनने वाले हैं, सत्संग करने वाले हैं, उनका इंटरेस्ट आईपीएल में भी नहीं है, उनका इंटरेस्ट मूवी में भी नहीं है, उनका इंटरेस्ट कहीं ऐसी वैसी जगह नहीं है, चाहे वो हजारों में ही है, लेकिन उनका मन। अब यहां देखिए, यहां कितनी बड़ी संख्या बैठी हुई है, और इन्हें मालूम है कि हमारे घर की तरह एसी नहीं है वहां, इन्हें मालूम है कि हमारे घर की तरह सोफा नहीं है वहां, फिर भी आके आप बैठे हो। क्यों? क्योंकि आपने कथा सुनी हुई है पहले, और पहले कथा सुनने से आपके पाप कटे हुए हैं, और पाप कट जाने के कारण आपका मन यहां कथा में लगा हुआ है। और ये गुण भगवान की कृपा से ही संभव है।
इसलिए भगवान को जो गुण चाहिए वो यही है। जो लोग कहते हैं ना भगवान से मिलना है, तो सबसे पहली शर्त यही है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद कंठ नयन बह नीरा। जब मेरी कथा सुने तो उसके नेत्र भराएं, उसका कंठ अवरुद्ध हो जाए, उसकी रोमावली पुलकित होने लग जाए, तब समझ लेना कि वो मुझसे मिलने के लायक हो गया। जब इसकी ये हालत हो जाती है कथा सुनते सुनते, तो वो मेरा भक्त, मेरा प्रिय बन जाता है। और ऐसा बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप मन से कथा सुनोगे तो आप बन जाओगे ऐसे ही, द सेम। और सुन, इस बात का प्रमाण तो है कि जब रुक्मणी जी ने कहा मैंने आपकी कथा सुनी, भगवान रथ में सवार हो गए। कथा सुनने वालों की जिम्मेदारी ठाकुर जी अपने हाथ में ले लेते हैं। आप लोग जो यहाँ आए हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी मेरे ठाकुर जी के हाथ में है। जो आपका और आपके परिवार का बुरा करना चाहेगा, ठाकुर जी उसका सुपड़ा साफ कर देगा। ये हम गारंटी से कह रहे हैं। आज ही नहीं करेगा, आज तुमने बुरा, आज तुम्हारा किसी ने बुरा किया तो सिर्फ आज, ऐसा नहीं कि अभी हो गए, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल से ज्यादा नहीं। स्वाहा। क्यों? तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा तुम्हारे ठाकुर जी के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। और तुमसे ज्यादा पावरफुल है ठाकुर जी, और ठाकुर जी से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो आपको बात समझ में आ गई हम क्या कह रहे हैं? तो सबसे अच्छा गुण है भगवान की कथा का सुनना। अगर आप भगवान की कथा सुन रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत अच्छा, भगवान की तो कृपा है ही, साथ में आपके कर्मों की भी कृपा आपके ऊपर है। आपके शुभ कर्मों की कृपा है ना, कि शुभ कर्म नहीं होते तो आपका मन या कथा में नहीं लगता, आप आते ही नहीं। आप आ गए हैं, इसका मतलब है कि ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर है।